हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंश अध्ययन एकेडमी। आज हम करेंगे 12th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है एट 0 के ऊपर और कॉन्टिन्यूअस है एट 1 के ऊपर। हम पहले 0 के ऊपर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है। दैट मीन्स ये फंक्शन लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। लिमिट h गोज टू 0 लैम्डा एज इज x में से हम यानी 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। लिमिट h गोज टू 0। अब यहाँ पे लैम्डा एज इज h का स्क्वायर माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर करेंगे दैट इज h स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपके पास 2h। यह है आपके पास। अब हम h की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे ही हम राइट के लिए सोल्व करते हैं इसको। राइट हैंड साइड लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव है दैट मीन्स 0 से बड़ा है। फंक्शन है 4x प्लस 1। तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं तो लिमिट h goes to 0 यानी हमारा फंक्शन कहाँ गया 0 से समथिंग पॉजिटिव पे यानी 0 प्लस h प्लस 1 के ऊपर। अब 0 डालेंगे तो h की जगह तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है और हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें वो कॉन्टिन्यूअस है एट 0 के ऊपर। दैट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट, राइट वाली लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है। तो हमारे पास देखिए फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है, ये वाली है। इसके अंदर 0 डालेंगे x की वैल्यू तो भी 0 आएगी। लेफ्ट वाली भी 0 आ रही है और राइट वाली 1 आ रही है। कहीं भी लैम्डा इंक्लूड नहीं हुआ तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते x इक्वल टू 0 के ऊपर। कंटिन्यूअस अब हमें दे रखा है एट 1 के ऊपर। लैम्डा की वैल्यू हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव। 1 से छोटा है बट 0 से तो बड़ा ही है 4x प्लस 1। तो हमारे पास क्या बोला लिमिट h गोज टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4 1 माइनस h प्लस 1। तो लिमिट क्या है आपके पास h गोज टू 0 4 प्लस 1 दैट इज 5। राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू चेक करते हैं हम। लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव चेक करते हैं हम। 1 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है तो भी हमारे पास 4x प्लस 1 आएगा। हमारी वैल्यू फिर वही लिमिट h गोज टू और यहाँ आएगा 4 1 प्लस h प्लस 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 5 आ जाएगी h की वैल्यू 0 डालने पे। तो फंक्शन हमारे पास दोनों सेम है। फंक्शन की वैल्यू भी 5 है क्योंकि 0 के से बड़ा है 1। तो हमारे पास फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर हर एक वैल्यू ऑफ लैम्डा के अंदर क्योंकि यहाँ पे लैम्डा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हमने fx पे चेक किया f ऑफ 1 डाल के तभी हमारे पास 4 प्लस 1 यानी कि 5 आया। तीनों वैल्यू सेम है दैट मीन्स फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट 1 के ऊपर फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 gx आपको गिवन है x माइनस मॉड ऑफ x। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी भी इंटीजर के ऊपर। हमने सपोज किया k कोई भी इंटीजर है तो हम लेफ्ट हैंड इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x। हमें फंक्शन चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हम कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है तो लिमिट हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लिमिट x गोज टू k नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ गया x माइनस मॉड ऑफ x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x। तो लिमिट आपके पास क्या आ गई h गोज टू 0। यहाँ पे क्या चेंज हुआ k माइनस h और माइनस k माइनस h। अब हमारे पास k में से कुछ माइनस हो गया आ रहा है तो हमारा ग्रेटर इंटीजर क्या बन जाएगा k माइनस h एज इज। यहाँ ग्रेटर इंटीजर हमारे पास क्या बन जाएगा k माइनस 1। h की जगह 0 डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी k माइनस k प्लस 1। ये k से k कैंसिल होके 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं हम वैल्यू। लिमिट x गोज टू k पॉजिटिव x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x। तो हमारे पास क्या आ गया लिमिट h गोज टू 0। x की जगह हमारे पास यहाँ क्या रखना है k प्लस h माइनस k माइनस प्लस h का ग्रेटर इंटीजर। तो हमारे पास लिमिट
h goes to 0 कि k प्लस h एज इज। ग्रेटर इंटीजर हम निकालते हैं k प्लस h का, तभी हमारे पास k ही आता है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड देखना होता है इसके अंदर। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, h की जगह 0 रख देंगे तो k माइनस k, ये कैंसिल होके 0। लेफ्ट और राइट वैल्यू सेम नहीं है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। नंबर 20 है हमारे पास f(x) = x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x = पाई दे रखा है। हमें चेक करना है इसकी पाई पे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। हम लेफ्ट साइड देख लेते हैं, लिमिट x goes to पाई नेगेटिव, मतलब पाई से छोटा। तो यहाँ क्या लिखा, x² माइनस साइन एक्स प्लस में 5। हम लिमिट h goes to 0, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस h प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ क्या बनी, लिमिट h goes to 0, यहाँ रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर माइनस में 2 पाई h माइनस साइन पाई माइनस h प्लस में 5। h की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर प्लस में 5, क्योंकि हमारे पास साइन पाई भी 0 हो जाता है। ये वैल्यू आ गई। सेम हम राइट साइड देख लेते हैं, लिमिट x goes to पाई पॉजिटिव, तो x² माइनस साइन ऑफ x प्लस 5। तो लिमिट आपके पास h goes to 0, तो यहाँ क्या रखेंगे हम, पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस h प्लस 5। फिर हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पाई स्क्वायर माइनस ये 0 बन गया प्लस 5। और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं पाई के ऊपर, तो अभी हमारे पास पाई स्क्वायर ये फिर 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 प्लस में 5, सेम है तीनों वैल्यूज, तो दैट मीन्स फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। 21 का फर्स्ट पार्ट है, f(x) हमें गिवन है साइन एक्स प्लस में cos x। हमें चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं वैल्यू, लिमिट x goes to k नेगेटिव साइन ऑफ x प्लस में cos ऑफ x। हमारे पास लिमिट h goes to 0, तो साइन की वैल्यू यहाँ क्या है, k माइनस h प्लस में cos k माइनस h। अब लिमिट h goes to 0 है, साइन k माइनस h यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b प्लस में cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस में साइन a साइन b। अब हम रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन k प्लस में cos k। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं हम, लिमिट x goes to k पॉजिटिव साइन x प्लस में cos x। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h goes to 0 साइन ऑफ k माइनस प्लस h प्लस में cos k प्लस h। तो लिमिट h goes to 0, तो फॉर्मूला करेंगे तो क्या आएगा, साइन k cos h प्लस में cos k साइन h प्लस में cos k cos h माइनस साइन k साइन h। और फिर हम h की जगह 0 रख देते हैं, तो यहाँ से आया साइन ऑफ k, यहाँ पे हमारे पास h की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, फिर रखेंगे तो यहाँ पे cos ऑफ k। सिमिलरली हम फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे x की जगह k, तो क्या आएगा, साइन k प्लस cos k आ जाएगा। तीनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। f(x) = sin x माइनस cos x, इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू हम कोई भी k इंटीजर डाल देते हैं, उस k पे चेक करते हैं, साइन ऑफ k माइनस cos ऑफ k आएगी। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं वैल्यू, लिमिट x goes to x माइनस cos x, लिमिट h goes to 0 साइन ऑफ k माइनस h माइनस cos k माइनस h। अब फिर फॉर्मूला खोलते हैं, लिमिट h goes to 0 साइन k cos h माइनस cos k साइन h माइनस, यहाँ फॉर्मूला बनेगा cos a cos b, माइनस होता तो ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा साइन b।
अब h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमारे पास यहाँ से आया साइन ऑफ k और यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस कॉस ऑफ k। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लिमिट x गोज टू k पॉजिटिव है साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। लिमिट h गोज टू 0 साइन ऑफ k प्लस h माइनस कॉस k प्लस h। तो हमारे पास लिमिट, फिर इसके फॉर्मूला खोल देते हैं। लिमिट h गोज टू 0 साइन k कॉस h प्लस में कॉस k साइन h माइनस हमारे पास क्या आया कॉस k कॉस h माइनस साइन k साइन h। यहाँ हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास वही साइन ऑफ k माइनस कॉस ऑफ k बना। तीनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब 21 का सी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ये आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।